की। बड़ी श्री तीस नेमीगिरी नेमी नगर के मूल्य श्री 1008 आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की। आज शीतलनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की द्वादशांगी जीनी वाणी माता की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आज हमारे आपके जीवन का वे पावन पवित्र दिन, जिस दिन में भगवान शीतलनाथ प्रभु ने अपने 8 कर्मों का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया था। वे 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों का नाश बड़ा मुश्किल है। हम और आप संसारी प्राणी प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हुए 8 द्रव्य में वे द्रव्य है जिस द्रव्य को आजकल के लोग जगह जगह मंदिरों में चढ़ाना बंद कर रहे हैं। वही है धूप। धूप शुद्ध नहीं होती है। ये होता है, वो होता है, धुआं होता है, मंदिर काला हो जाता है, आदि आदि दुनिया की बातें बना बना के उस धूप को चढ़ाना बंद कर रहे। अन्यथा प्यारे बंधुओं, वही धूप अग्नि में ही दहन की जाती है। कहाँ? अग्नि में ही दहन की जाती है। और जैसी जैसी वो धूप जलती है और वही द्रव्य, उस द्रव्य में वही ताकत है कि धीरे धीरे मारनाते मारनाते वे कहाँ तक पहुँच जाती है? सिद्ध स्नातक के सिद्ध प्रभु की चरणों तक पहुँच जाती है। ऐसी वो अष्ट द्रव्य, वे अष्टांग धूप, दशांग धूप, जिस धूप में अगर तगर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, नागर मोथा, छबीला, सुगंध कोकला, सुगंध बाला आदि पवित्र पवित्र वस्तुएं मिलाई जाती हैं। ऐसी पवित्र धूप सिद्धों के पास तक पहुँचती है। और प्यारे बंधु, वो यहाँ जलती हुई भी हमारे आपके लिए सुगंधित भी दिया करती है। उसकी सुगंध चारों ओर महकती है। हमारे वर्तमान का दिमाग ठंडा हुआ करता है, शांत हुआ करता है। ऐसी वह अष्टादशांग धूप, जी धूप के माध्यम से अष्टकर विनाशनाई 8 कर्मों का नाश हुआ करता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। इन चारों घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश किया
उनने अरहंत अवस्था प्राप्त की। आज इस पंचम काल में हमें यहाँ पंचम काल में अरहंत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन प्यारे बंधु थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो, थोड़ा सा आगम की ओर बढ़ेंगे, चिंतन करेंगे तो अरहंत प्रभु नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अरहंत प्रभु से साक्षात्कार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आज वह हमारे आपके पास शक्ति है कि हम विदेश क्षेत्र में जाकर हम अरहंत प्रभु की साक्षात दर्शन भक्ति कर सकते हैं। और वह अरहंत प्रभु भी अपने शेष 4 अघातीय कर्मों को नाश करते हुए वे निर्वाण को प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसे हमारे शीतलनाथ प्रभु ने 8 कर्मों को, घातीय और अघातीय कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। वह सिद्ध अवस्था है। अब वह कितने भी कुछ भी कर दे, वे वापिस संसार में आने वाले नहीं हैं। ठीक प्यारे बंधुओं, आप सही थी, थोड़ी रसायन शास्त्र की जानकार तो है ही। आपके पास दूध रहता है ना? बोलो हाँ, रहता है ना? दूध से कोई मलाई निकालता है, मलाई से घी निकालते हैं, कोई दूध से दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद मक्खन निकालते हैं, और मक्खन निकालने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर घी निकालती है। मक्खन के बाद घी निकालती है। घी निकल जाने के बाद आपसे कहा जाए कि उस घी को आप वापिस दूध में मिला लो, वह मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे सिद्ध भगवान जो हुए वे पूर्ण शुद्ध हो गए, पूर्ण पवित्र हो गए, घी की समान हो गए। घी को पानी में डुबाओ, कितने डुबाओगे नहीं डूबेगा। घी को कितने दूध में डुबाओगे नहीं डूबेगा, ऊपर ही रहेगा। चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, वह घी डूबने वाला नहीं है, नीचे जाने वाला नहीं है। कितनी पानी भरो वो अपने आप ही ऊपर आता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सिद्ध प्रभु भी अपने संपूर्ण कर्मों का नाश करके शुद्ध पवित्र हो गए, और शुद्ध पवित्र होने की उपरांत कहाँ पहुँच गए? सिद्धिशिला में। अब सिद्धिशिला से आप लाख प्रयास करो, लाखों कोशिश करो, चाहे यहाँ बिलखो मिलको लो दो, कितनी भी प्यार करो प्रेम करो, वही सिद्ध होने के बाद आपके पास वापिस आने वाले नहीं है। इसीलिए हम और आप ऐसी सिद्ध प्रभु को पुनः पुनः याद करते हैं और भावना करते कि हे भगवान, जैसे आप सिद्ध बने हो वैसे मैं भी सिद्ध बन सकूं, ऐसी शक्ति आप हमें प्रदान करें। प्रभु देने वाले नहीं हैं, प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है, प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है। नाम भजे तेरा और काम बने मेरा।
राधा जी ने देखो नाम भजा भगवान का। शिवी से यहाँ से बीना पहुँच गई और बीना से वापस आके प्रभु के दो शब्द सुनने के नाम के लिए, मोक्ष कल्याण के शब्द सुनने के लिए राधा दीदी यहाँ पहुँच गई। लेकिन सिद्ध भगवान वापस आने वाले नहीं हैं। प्यारे बंदे से सिद्ध भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हुए यही भाव न करें कि तद्गुण लब्धे अहम बंदे। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, इसलिए कि आपने जो गुण प्राप्त किए हैं वे गुण हमें भी प्राप्त हो जाए। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ हम शीतलनाथ भगवान के चरण में कोटि कोटि वंदन नमन नमोस्तु करते हैं। हे शीतलनाथ भगवान, हमें भी आप शीतलता प्रदान करें, हमारे क्रोध कसाय आदि सभी शमन हो और हमें भी आपके जैसे गुण प्राप्त हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आज शीतलनाथ भगवान के चरण में निर्वाण कल्याण लड्डू चढ़ाते हुए परम पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। मैं आप सभी को यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इसका एक मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में आपने निर्वाण लड्डू चढ़ाया है। अब आपके लिए मौका आगे आ रहा है। एक कल्याणक नहीं, 5 कल्याणक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 में तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर के 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बने सिल्वर जुबली के रूप में वह महान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो भगवान साक्षात विधि क्षेत्र में समुद्र में विराजमान है। ऐसे विद्यमान तीर्थंकर प्रभु में से श्रीमंत स्वामी का समर्षण यहाँ विशाल सरोवर के अंदर बन के तैयार हो रहा है। उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी हिल मिलकर भक्ति भाव से हर्ष उल्लास के साथ अवश्य संपन्न करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे, अपने जीवन में असीम पुण्य का संचय करेंगे। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोली शीतलनाथ भगवान की जय। श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्विचारी परम वितिषी शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सगर जी महाराज की जय।